महंगाई बढ़ने और मई और जून में रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी की वजह से गैर बैंकिंग फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की तरफ से जारी होने वाले नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी एनसीडी में भारी कमी आई है। जून तिमाही के दौरान इन कंपनियों की तरफ से पिछले साल की तुलना में 28% कम एनसीडी जारी हुए हैं और तुलना अगर वित्त वर्ष 2020-21 की जून तिमाही से की जाए तो 65% की गिरावट है। सर, क्या संकेत है ये? एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एनसीडी से अगर पैसा नहीं ले रही हैं, क्यों नहीं ले रही हैं? शुभम, एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए पूंजी का जो प्रमुख स्रोत था या जो कर्ज बांटने के लिए कैपिटल का प्रमुख स्रोत था वो दो ही थे। या तो वो बैंकों से उधार लें और उसे बाद में महंगे कर्ज के तौर पर आगे दें, या वो बाजार में जाएं और डिबेंचर और कमर्शियल पेपर्स के जरिए वहाँ से बारोइंग करें। ये ट्रेंड हमें इस बात का संकेत देता है कि एनबीएफसी और एचएसएफसी के बिजनेस मॉडल अब टूट रहे हैं, दरक रहे हैं। दो उसकी बड़ी वजह हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो रेगुलेशंस आए कई तरीके की, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा भी करते रहे हैं हम मनी सेंट्रल में भी और इकोनॉमिक में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी, और जिसके कारण एनबीएफसी का सूर्य कम से कम उस तरह से तो अस्त हो ही गया जिस तरह से उनका राइज 2016-17 में हमने देखा था। और एक दौर वो आया था शुभम, जब भारतीय बाजार में एनबीएफसी ज़्यादा लोन दे रहे थे और सरकारी और निजी बैंक कम लोन दे रहे थे। तो एक तो उनके नियमों में जो बदलाव आया, उन नियमों में बदलाव के कारण और एनबीएफसी में जो क्राइसिस हुई, इससे बहुत सारी एनबीएफसी बाजार से अलग चली गई। दूसरा ये कि रेपो रेट बढ़ने के कारण, ब्याज दरें बढ़ने के कारण उन्हें जो मिलने वाला फायदा था, जिसमें वो सस्ती दरों पर बैंक से पैसा लेते थे और महंगी दरों पर आगे बाजार में पैसा बांटते थे या कर्ज देते थे, वो जो आर्बिट्राज था, जो इंटरेस्ट रेट का फायदा था, वो खत्म हो गया। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एनबीएफसी उन लोगों को कर्ज देते थे जो बैंकेबल नहीं है, उन लोगों को कर्ज देते थे जिनकी साख अच्छी नहीं, जिन्हें आमतौर पर सरकारी या निजी बैंक कर्ज देना नहीं चाहते। अगर एनबीएफसी अब ज़्यादा पैसा नहीं उठा रहे हैं, बाजार में वो पैसा नहीं ला रहे हैं, तो हमें मान सकते हैं कि ये जो क्लास था, जिस क्लास को क्रेडिट के दायरे में या परव्यू में लाया गया था एनबीएफसी और एचएफसी के जरिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के जरिए, वो क्लास क्रेडिट के पूरे दायरे से या कर्ज लेने वालों के दायरे से बाहर जा रहा है। और उसकी वजह शायद ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, उसकी वजह शायद कोविड की मंदी है, उसकी वजह भारत में बिजनेसेस का डूबना या सिकुड़ना है, क्योंकि एनबीएफसी के सबसे बड़े ग्राहक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थे, सबसे बड़े ग्राहक सर्विसेज सेक्टर के लोग थे, सबसे बड़े ग्राहक वो प्रोफेशनल्स थे जिन्हें आमतौर पर बैंक कर्ज नहीं देते, जिनके पास कोई आय का स्पष्ट या सतत साधन नहीं होता है। ये ट्रेंड हमें बताता है। बिल्कुल, और ये अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के किसी भी हिस्से को अगर कर्ज नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं मांग को कमज़ोर करेगा।